तो मोल कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोल कैसे निकालते हैं। तो बेसिक चीज़ है, अगर एन पूछा आपसे कि मोल, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, n is equal to given number by Avogadro number and n is equal to given volume by 22.4। ओके, तो आपको ना गिवन मास दिया रहेगा, अगर गिवन नंबर दिया रहेगा, गिवन वॉल्यूम दिया रहेगा क्वेश्चंस में, तो उससे हम मोल निकाल लेंगे। ठीक है, पहला ये बताता है। परसेंटेज कंपोजिशंस के फॉर्मूला होते हैं एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ एटम्स बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। ऐसे ही पूछ लिया अगर इसका एटॉमिक वेट निकालना है कैल्शियम का इसमें, तो आपको कैसे करना है वो देख लेना। डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी सॉलिड के लिए क्या होती है, सॉलिड और लिक्विड के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, और रिलेटिव डेंसिटी जो होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ H2 एट 0 डिग्री C। जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो यूनिटलेस होती है। ओके, नाउ फॉर गैस एब्सोल्यूट डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। P को रखेंगे एट ATM में, मॉलिकुलर वेट गैस कांस्टेंट 1/2 एंड द टेम्परेचर इज केल्विन में हो जाएगा। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी मॉलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सेकेंड हो जाएगा, और वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाई 2 होता है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं फॉर आइसोटोप्स, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप फर्स्ट इनटू एटॉमिक वेट प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप सेकेंड इंटू एटॉमिक वेट सेकेंड। ओके, अगर मीन मोलर मास के थ्रू दिया जाएगा तो M1N1 इज इक्वल टू प्लस N1N2 बाई N को ऐड कर लेंगे 1 2 3 का जो भी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड मीन मोलर मास, वो आप निकाल लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कैसा होता है, ऐसा रिएजेंट या रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोइकियोमेट्री में डिफरेंस ये होता है कि ये दोनों रिएक्टेंट के बारे में देता हो और स्टोइकियोमेट्री किसी एक के बारे में देता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट बनाने का तरीका, तो हमें जो अगर इनिशियल मोल दिया रहेगा 6 या फिर 4 जो भी दिया रहेगा, उसको क्या करेंगे मोल रिएक्टेंट मोल के थ्रू निकालेंगे। तो क्या करेंगे कोफिशिएंट से, लाइक इनिशियल मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, जिसका काम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नाउ स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री में हम मोल की भी बात कर सकते हैं, वेट की भी बात कर सकते हैं, नंबर की भी बात कर सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर्स एंड वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करके देख लेना। एम्पेरिकल फार्मूला, द सिंपलेस्ट फार्मूला जो भी होता है, तो पहले परसेंटेज दिया रहेगा, एटॉमिक वेट दिया रहेगा, उसको डिवाइड करेंगे, तो सिंपलेस्ट को फिर से डिवाइड करेंगे जो उससे भी सिंपल आएगा, लाइक ये आ जाएगा आपका 10/1/15/10, तो इस 3/2 2 को फिर सबसे इंटू कर देंगे। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला ये होता है, मॉलिकुलर फार्मूला इज़ लाइक एम्पेरिकल फार्मूला n होता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब होता है x ग्राम सॉल्यूट इज़ प्रजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा। वैसे ही परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम भी वैसे ही हो जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी इंटू n फैक्टर होगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू WB बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नाउ ppm WB बाई W सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 10⁻9 हो जाएगा। रिलेशंस बिटवीन, अगर परसेंटेज W बाई मोलरिटी का परसेंटेज देखेंगे तो मोलरिटी इक्वल टू होता है 10xD/m मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम लोग मोलरिटी और मोल फ्रैक्शंस का देखेंगे तो XB काई P/काई A इंटू 1000
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और रिलेशन बिटवीन, अब हम लोग रिलेशन किसका जानेंगे, m बाई m, कैपिटल M और स्मॉल m का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M इजकल टू स्मॉल m d बाई 1 प्लस m मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई 1000। ओके, नाउ रिलेशंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलरिटी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और मोलरिटी इजकल टू स्ट्रेंथ इजकल टू मोलरिटी इनटू MW भी हो जाएगा। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना खुद से, ये भी कर लेना। अब है मोलरिटी इन डिफरेंट केस। डाइल्यूशन में क्या होता है, हम वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होती है, जो सॉल्यूट होता है वो रिमेन सेम हो जाता है। ठीक है, तो डाइल्यूशन में V1 इक्वल्स टू M2 V2 हो जाती है। ऑन मिक्सिंग, अगर हम लोग का सेम है, एसिड एसिड है या बेस बेस है, तो प्लस करेंगे, तो M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2 हो जाएगा, और सो ऑन जो भी होगा। लेकिन एक एसिड और एक बेस होगा तो मोड माइनस लगा के मोड लगा देंगे। ठीक है, बाकी मोलरिटी ऑफ आयंस तो यही लिख लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसके क्वेश्चंस आप कर लेना। अब है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप कुछ बताना है H2O2 के रिलेटेड, अगर कभी क्वेश्चंस आ गया तो हमको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मोलरिटी निकाल के फाइंड करके फिर x को निकालना है, तो हम याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ द लास्ट वन परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन है ये। अगर सैम्पल दिया रहे ना किसी भी क्वेश्चन में, तो समझ लेना कि MgC2 प्लस कुछ इम्प्योरिटी है, तो परसेंटेज इम्प्योरिटी मतलब कि वेट ऑफ कंपाउंड बाई वेट ऑफ इम्प्योरिटी इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेना। एंड नाउ दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि सेम होना चाहिए बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शंस। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट पॉपुलेशन मतलब हो गया कि आप कहीं से भी पानी निकाल लो, कहीं से भी कुछ भी, कोई भी सबसे ज़्यादा का ले लो, किसी भी कहीं भी किसी सोर्स का भी ले रहे हो, तो उसका रेशियो हमेशा सेम आएगा। अब पानी का रेशियो जैसे आ गया 1/8, अब ये पानी कहीं का भी ले लो, नाले का हो गया, किसी झील का हो गया, कहीं का भी हो गया, तो इसकी रेशियो इतनी आनी है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इसका ट्रिक याद रखना ना, 2 आइटम वाले में शो करेगा। एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स प्रोपोर्शन, ये 3 आइटम वाले में शो करेगा। ठीक है, बाकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।